बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हम आपको यहां बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी बातों में क्या कुछ कहा है वो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि क्रेडिट लेने की अगर बात कही जाती है तो भाई क्रेडिट हम क्यों न लें। अगर हमारे पास शिक्षा विभाग था, तमाम ऐसे जो विभाग थे वो हमारे पास थी, यानी कि जो हमारी सरकार बनी थी, यानी 9 अगस्त 2022 को हमारी सरकार आई थी और ये हमारी जो सरकार महागठबंधन की सरकार थी वो बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए आई थी, आईटीआई सेक्टर में काम करने के लिए आई थी और निवेश लगाने के लिए आई थी। जो तमाम जो बातें हैं वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। उन्होंने अपनी बातों में ऐसा कहा है कि खेला तो बिहार में अब शुरू होगा, क्योंकि हमारे पास जो है 79 विधायक हैं और उनके पास तो मात्र 43 है। तो ये जो तमाम जो कुछ बातें हैं वो तमाम जो ऐसे जो बातें निकल कर उनके द्वारा सामने आई है वो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। इससे पूर्व हमने कुछ लोगों से अपने ओपिनियन उनका जानना चाहा है, वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ, ब्यूरो चीफ, पटना, बिहार। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था, राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था। तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता, हालांकि हम कोई व्यक्तिगत। सर, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, क्या कहेंगे इस पर। बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और बिहार में नीतीश जी की सरकार बनी, तो इससे बिहार का चहुमुखी विकास होगा इस सरकार को आने से। लेकिन तेजस्वी यादव तो सारा क्रेडिट कह रहे हैं कि हम लेंगे, इसलिए कि हमारे पास शिक्षा विभाग था, सड़क विभाग था, तो भाई क्रेडिट हम क्यों न लें। देखिए, जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, वो मंत्री थे बिहार के, और मंत्री को कोई क्रेडिट नहीं जाता है, सरकार को क्रेडिट जाता है। और सरकार के मुखिया की पहल पर कोई काम होता है। जैसे आपने शिक्षा विभाग में 2,15,000 लोगों की नियुक्ति हुई,
तो ये श्रेय नीतीश कुमार को है। जो बहाली हुई ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तेजस्वी जी के पहले उनके आदरणीय पिता लालू यादव थे, तो लालू यादव का राज भी लोगों ने देखा है किस स्थिति में बिहार था, आज बिहार किस स्थिति में है। तो ये श्रेय नीतीश कुमार को है। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में डेवलपमेंट हो रहा है। उन्होंने तो अपनी बातों में ऐसा कहा है कि खेला तो बिहार में अब होगा। खेला तो होना ही है, जरूर खेला होगा। ये इनका जो राजनीति है, जो हमारी 40 सीट जो लोकसभा की है, 40 में इनकी एक आध सीट भी नहीं आने वाली है। 40 की 40 एनडीए गठबंधन को मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें फिर ये स्वीप करेंगे और फिर एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार 2025 में भी बनेगी। क्योंकि इन्होंने जित समाज के हर वर्गों को लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो अति पिछड़ा का समाज हो, पिछड़ा समाज हो, स्वर्ण का समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, समाज के हर तबके का विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। मतलब इस सरकार में सारा कुछ ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल है, सब कुछ है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद शमशाद साईं, प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू बिहार। सर, तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है कि खेला तो अब होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2024 में जेडीयू जो है उसका विलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगी ये पार्टी। क्या कहेंगे? खेला तो उनका कहना सच्चाई है, खेला अब होगा, क्योंकि उनके पार्टी की पतन की ओर जाना है। उनके अपने जितने भी वो कुकर्म किए हैं जनता के साथ, उनका वो झेलना है। और नीतीश कुमार का जो सरकार बनी है ये पूर्ण रूप से देश के और स्टेट के देखते हुए भर में डबल इंजन की सरकार विकास के मुद्दे पर बनी है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने ITI पॉलिसी लाई, कई नौकरियों में पॉलिसी लाई, वो सब अधर में लटक गया। क्या कहें? ऐसा कोई बात नहीं है। तेजस्वी जी का कोई पॉलिसी ही नहीं था। 90 के दशक से 2000 तक लगातार उनकी सरकार थी। उस समय उनका नौकरी कहाँ गया था, उनका पॉलिसी कहाँ था? सिर्फ अपहरण उद्योग चलता था। नौकरी करने वाला को शाम में घरे जाने का पता नहीं कब घरे पहुंचेगा, कि उसका परिवार रोते रहता था कि आएगा कि नहीं। वही काम ही करना शुरू कर दिए थे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री में सबसे बड़ा खूबी है कि ईमानदार के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये किसी के रौब से राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश कुमार स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एनडीए के साथ इनका गठबंधन लगातार रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे, भूतत्व परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री। इन्होंने विकास एनडीए के सरकार में बिहार में काफी काम किया और वही काम ही चाहते हैं कि विकास में विकास की गंगा बहे। और तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ उनको दहशत करना है, अपने लोगों को जगह गलत तलत निर्देश देकर के भड़काना है। और उनकी सरकार समाप्त हो गई है और उनकी पार्टी को पतन तय है, इसमें कहीं संदेह नहीं। नाम बता दीजिए। अवधेश शर्मा, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, जहानाबाद।